जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिथिलेश 24 पर। दोस्तों, मुझे आशा है कि आज हॉस्टल वार्डन का पेपर आपका अच्छा बना होगा। तो आज हम लोग जो है हॉस्टल वार्डन का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें का हम लोग एक सटीक मॉडल आंसर देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का हमारा कंप्यूटर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर हमको ऐसा चुनना है जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस हो। तो इसका जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इसमें माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक और लाइट पेन दिया है। इस वाला जो समूह है यही इसका सही आंसर है। बाकी में ये मॉनिटर दिया है, ये आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। टच स्क्रीन ये इनपुट आउटपुट दोनों में आता है और ये प्रिंटर आउटपुट है। तो बाकी सारे ऑप्शंस जो है उनमें आउटपुट डिवाइस भी था। ये तीसरा ऑप्शन ऐसा लग रहा है जिसमें हमको सही आंसर है, जिसमें सिर्फ इनपुट डिवाइस दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या होता है। तो मल्टीमीडिया का जो है मुख्य उपयोग यहाँ पर 3 दिया हुआ है। हमारा जो है हमारे हिसाब से इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तुति बनाना है। केवल पाठ और दस्तावेज संग्रहित करना, ये सब जो है फोन कॉल करना, स्केच बनाना, ये सब उसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ लेते हैं। रुकिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए निम्न स्टेप को व्यवस्थित करना है। सही क्रम कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो है सही, इसमें हमको अरेंज करने के लिए बोला है। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट को पासवर्ड सेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो है हो जाएगा वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइल में जाकर इन्फो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, लास्ट में हमारा कंफर्म पासवर्ड करेंगे। तो ये बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। एक को क्रमशः अभिकथन एएस व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन एएस कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। इसका कारण आर बता रहा है कि उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है, इसका जो अभिकथन है वो एकदम सही बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ संचालन करने में सक्षम बनाता है। लेकिन जो कारण इसका बता रहा है वो कारण इसका सही नहीं है, क्योंकि उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। सी में बोल रहा है कि जो अभिकथन है वो सही है, परंतु इसका जो रीजन है ये गलत है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कौन इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है देख लेते हैं। इसका जो है सोलारिस जो है ये हमको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं लग रहा है। अवेस्ट है, नॉर्टन है और बिट डिफेंडर, ये तीनों जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। केवल ये सोलारिस जो है ये नहीं है। तो ये 5वां का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए क्या क्या कथन यहाँ पे बोल रहा है। स्टैटिक रैम डायनामिक रैम की तुलना में धीमी होता है।
ये बोल रहा है, तो ये गलत है। डायनामिक रैम धीमा होता है और स्टैटिक रैम डायनामिक रैम से महंगी होती है, ये सही बोल रहा है। स्टैटिक रैम कैपेसिटर का उपयोग होता है, डायनामिक रैम में कैपेसिटर का उपयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों ऑप्शन में से हमको कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है, एक बार देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर नंबर सी है, दूसरा और चौथा। इसमें दूसरा और चौथा हमको सही लग रहा है। दूसरा और चौथा क्या है कि स्टैटिक रैम जो है वो डायनामिक रैम से महंगा होता है, ये सही बात है। और चौथा बोल रहा है कि डायनामिक रैम में कैपेसिटर का उपयोग होता है, ये सही बात है। तो दूसरा और चौथा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का समान उपयोग कौन सा है? सीडी और डीवीडी का समान उपयोग, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑडियो विजुअल संग्रहण, यही इसका सही आंसर। लाइव स्ट्रीमिंग, वेब ब्राउजिंग, त्वरित संदेश, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर है इसका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से फेडोरा जो लिखा हुआ है कौन सा सही वाक्य है, यहाँ पर हमको खोजना है। तो 8वां जो है क्वेश्चन नंबर 8वां का सही आंसर है हमारा सी है। चलिए सी आंसर देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है संबंध को स्थापित करता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी जो है इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसके अतिरिक्त वो सारे जो है गलत है। जैसे कि फेडोरा के बारे में दिया गया था, ये गलत है। एमएस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये गलत है। वो एक एप्लीकेशन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी ट्रोजन हॉर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से आगे 10वां क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 10वां क्वेश्चन वही अभिकथन और कारण यहाँ पर हमको बताया गया है। अभिकथन बोल रहा है कि अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियोस खोजने के लिए किया जाता है, एकदम सही बात है। फिर आगे बोल रहा है अभिकथन सही हो गया। अल्टा विस्टा का एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों सही हैं, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 10वां का अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? गूगल खाता बनाने के लिए कौन सा हमको क्रम जो दिया है उसको अरेंज करना है, सही क्रम में इसको स्थापित करना है। तो देखिए 11वां का यहाँ पर ABC, इसमें से सी जो है सही आंसर हमको लग रहा है। कैसे सही आंसर लग रहा है, चलिए देखते हैं सी ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन नंबर सी में पहले ई को यानी कि गूगल पर साइन अप पेज पर जाना है, फिर हमको अपना व्यक्तिगत विवरण भरना है, फिर उसके बाद हमको अपना एक पासवर्ड बना लेना है, फिर उसके बाद गूगल के नीति जो है उसको स्वीकार करना है और उसके बाद लास्ट जो है हम अपने फोन नंबर की पुष्टि करेंगे। ऐसा यहाँ पर हमारा सही आंसर है। तो 11 का सी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउटफुल लग सकता है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार मार्क कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको सही कथन कौन सा है इसको हमको बताना है। तो ईमेल के टू फील्ड में आप जितना चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं या उतने एड्रेस जितने की ईमेल सिस्टम अनुमति दिया गया है। फिर अगला बोल रहा है एक ही ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता है, तो गलत है, उसको हम लोग डाल सकते हैं। ईमेल में बीसीसी फील्ड में प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते, ये सही है।
तो हमको पहला और तीसरा जो है दोनों सही है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 का सी जो है राइट आंसर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं? सीडी और डीवीडी के लिए इसमें तो यहाँ पर देखते हैं सी का ऑप्शन जो है, यहाँ पर ए बी और डी है ना, ए बी और डी, ऑडियो सीडी, डीवीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू, यानी कि ये तीनों ए बी और डी कौन सा में है? ऑप्शन नंबर डी, 13 का डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव के लिए जिम्मेदार होता है? तो सी एकदम इजी क्वेश्चन है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 14 का ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। एक्सेस, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आ गया है। हमको यहाँ पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहली सबसे कम स्पीड, फिर उससे ज्यादा और लास्ट में सबसे ज्यादा स्पीड हमको जमाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या दिया है। तो सबसे जो है कम स्पीड का यहाँ पर होता है, एक सेकेंड दोस्तों देख लेते हैं ना। 15 का यहाँ पर पूछा है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। देखिए सबसे जो छोटा होता है, मतलब कम स्पीड, इसमें मैग्नेटिक टेप होगा डी, फिर उसके बाद ई वाला ऑप्शन यानी कि हमारा हार्ड डिस्क होता है, फिर उससे अधिक स्पीड में आ जाएगा हमारा सी यानी कि कैश मेमोरी, और फिर सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है वो रजिस्टर का होता है। तो ये हमारा 15 का डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में। देखिए 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है? गूगल कंपनी का मालिक जो है इनमें से कौन? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का डी, अल्फाबेट INC, यहाँ पर इंक लिखा हुआ है वही इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज के जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने का जो क्रम है वो क्या है? सही क्रम कौन सा है? तो 17 नंबर का ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी के देखिए सबसे पहली हमको सिलेक्ट मेल मर्ज पर जाना है, उसके बाद हमको इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्ट एडिटिंग रिसिपिएंट करेंगे, उसके बाद ई हमारा फिनिश करेंगे, लास्ट में हम लोग प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए 18वां नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली टेक्स्ट को काउंट करने के लिए उपयोग होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा, काउंट ब्लैंक, उसके बाद 2 कोष्टक बंद करते हैं, ये इसका सही आंसर है 18 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, यहाँ पर हमको सही जोड़ी मिलाना है। एकदम इजी था दोस्तों ये क्वेश्चन, देखते हैं सही जोड़ी आप लोग मिलाकर बताइए। सचेत जो है ये जो हो जाएगा ऑनलाइन वित्तीय लेन देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु। उमंग जो है नागरिकों के दस्तावेज और विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की हेतु। बी का जो है वो तीसरा हो जाएगा। माई गवर्नमेंट या सी वाला जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, निर्णय लेने और नीति निर्माण में नागरिकों को शामिल करना। और डी यानी कि डिजी लॉकर को आप सभी जानते हैं, नागरिकों के दस्तावेज और प्रमाण पत्र को संग्रहित करता है। तो ये जो है
हमारा 19वां नंबर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। YouTube पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में जमाना है। तो YouTube में जानकारी खोजने का एकदम सरल है दोस्तों। देखिए, आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं YouTube में देखने के लिए? हम लोग सबसे पहले YouTube को खोलते हैं। YouTube को खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? YouTube पर सर्च बार में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग खोज क्वेरी में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग परिणाम के माध्यम से ब्राउज करेंगे। उसके बाद लास्ट में वीडियो देखेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 20वां नंबर का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए कथन में से कौन सा हमको दिया है सही, उसको चुनना है। कथन कह रहा है कि इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है। तो ये तो गलत बोल रहा है भैया। इनपुट डिवाइस का जानकारी प्रदर्शित नहीं करता है बल्कि ऐड करता है। और बी इसका कारण पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए। तो बी या जो आर है, सॉरी, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ है। ए एस गलत है लेकिन आर सही है। रीजन सही है लेकिन जो कथन गया है ये गलत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर के क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, इंकजेट जो है इसमें पेज प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर डी 22 का डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन। YouTube से सही उपयोग कौन कौन सा है? YouTube का उपयोग कौन कौन से चीजों के लिए किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का सी हो जाएगा। देखिए सी, यहाँ पर वीडियो स्ट्रीमिंग हम लोग कर सकते हैं, व्यक्तिगत वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं और लाइव प्रसारण भी देख सकते हैं। ईमेल भेजना जो है ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद 24 में आपको सही जोड़ी बनाना है, एकदम सरल है। 24 का देखिए आपको कौन सा सही लग रहा है उसको। चलिए जल्दी से बना लेते हैं भाई इसको। ऑडियो जो है, तो ऑडियो का यहाँ पर ए का चौथा हो जाएगा ध्वनि प्रभाव। उसके बाद बी को देखिए वीडियो का जो है दृश्य कहानी कहना। उसके बाद सी मूल पाठ यानी कि यहाँ पर प्रलेखन। और डी सीडी डीवीडी डेटा संग्रहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 24 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। मेमोरी का जो नापने का इकाई है उसको घटते क्रम में जमाना है। तो पहली सबसे बड़ा यहाँ पर हमको लिखना खोजना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पर हो गया हमारा गीगाबाइट, ये सबसे बड़ा है। गीगाबाइट के बाद मेगाबाइट है, मेगाबाइट के बाद किलोबाइट है, किलोबाइट के बाद देखिए क्या है, निब्बल हो जाएगा और सबसे छोटा बीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 25 का ए। चलिए इसके बाद 26वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ भी जोड़ी ही बनाना है, जोड़ी बनाते हैं। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर घात में दिया हुआ है। आपको सिंपली ये देखना है, जो छोटा होगा उसका घात कम होगा, जो बड़ा होगा उसका घात ज्यादा होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा केबी होता है, केबी। तो केबी में सबसे छोटा घात यहाँ पे 2 के घात 11 दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं इसमें से चारों ऑप्शन में ए का चौथा दिया है क्या। तो यहाँ पर डी, सी और ए तीनों में दिया हुआ है। अब दूसरा देख लेते हैं, एमबी वाला को देख लेते हैं। एमबी में क्या हो रहा है, इसके बाद यानी 2 के घात 20 यानी कि बी का पहला
बी का पहला भी डी और ए दोनों में दिया हुआ है। अब और आगे जाते हैं, एमबी के बाद हमारा जीबी आता है, सी जीबी, तो जीबी में इसके आगे 20 के बाद 30 आएगा, यानी कि सी का दूसरा यहाँ पर कौन सा दिया है, सी का दूसरा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए डी पर आप लोग सही राइट लगा लीजिए, ये हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटा है। यहाँ पर देखो सबसे छोटा आकार का जो मेमोरी होता है वो कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी आकार में सबसे छोटा है लेकिन फास्ट है इन लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला हो जाएगा 28वां नंबर, एक निबल में कितने बीट्स होते हैं। तो एकदम इजी है दोस्तों, एक निबल में 4 बीट्स होते हैं। 28 का जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 29वां, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अल्टा विस्टा जो है वो इंटरनेट पर खोज करने के लिए उपयोग इसका होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग, ईमेल और संगीत बजाने के लिए नहीं। यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो इंटरनेट पर खोज है। चलिए इसके बाद 30वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, कौन कौन सा इसमें सर्च इंजन है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी यानी कि पहला लाइकोस और बिंग, ये दोनों ही सर्च इंजन है। तो 30 का जो है केवल 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग दूसरे जो है सब्जेक्ट का उसका भी बनाएंगे जल्द ही, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।